हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है दैट इज जो हमारा एक्सपेरिमेंट 4 है वो हमारे पास है टू वेरीफाई बियर-लैम्बर्ट लॉ एंड फॉर KMnO4 एंड डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन। अब हमारे पास जब भी जो सबसे पहले हम लैम्बर्ट लॉ डिस्कस करेंगे इसकी थ्योरी में। जब भी हमारे पास किसी भी सब्सटेंस पे किसी भी सॉल्यूशन पे सपोज मेरी लाइट फॉल करती है, वो लाइट हमारा कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है और कुछ हमारे पास ट्रांसमिट हो जाता है। वो दैट इज जो आर है हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया, ए हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट हो गया, टी हमारे पास IT इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट हो गया। और जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट है वो निग्लिजिबल होती है, जस्ट 4% होते हैं, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास जो टोटल लाइट किसी भी सब्सटेंस पे फॉल करती है, कुछ अमाउंट उसकी एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ हमारे पास ट्रांसमिट हो जाती है। अब हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट लॉ हमारे पास डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी विद डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इंटेंसिटी I ऑफ द लाइट। अब हमारे पास दैट इज DI विद रिस्पेक्ट टू I हमारे पास यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू हमारे पास कांस्टेंट आ गया दैट इज KDI, और हम क्या लिख सकते हैं DI अपॉन I इज इक्वल टू माइनस KDI। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लिमिट, हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट और ये हमारी इनिशियल लाइट है, और यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस 0 to L हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये सॉल्व करके आ गया log IT अपॉन I0 इज इक्वल टू माइनस KL। और जो हमारे दैट मीन्स हमारे पास जो ट्रांसमिशन है वो हमारे पास आ गया T इज इक्वल टू लॉग IT अपॉन I0 इज इक्वल टू माइनस के। ट्रांसमिटेड के बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास एब्जॉर्बेंस होते हैं। जितनी ज़्यादा लाइट ट्रांसमिटेड होगी उतनी एब्जॉर्बेंस कम होगी, और जितनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगी उतनी हमारी ट्रांसमिटेड लाइट जितनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगी ट्रांसमिटेड लाइट हमारी कम होगी, और जितनी कम एब्जॉर्बेंस होगी ट्रांसमिटेड लाइट ज़्यादा होगी। तो मेरे पास जो ट्रांसमिशन है उसके बिल्कुल ऑपोजिट एब्जॉर्प्शन हो गया, जिसे मैं A से लिख देती हूँ। तो मेरे पास एब्जॉर्बेंस क्या आ गया, इसका रिवर्स दैट इज लॉग I0 अपॉन IT, जो कि मेरे KL के इक्वल हो गया। ये मेरे पास लैम्बर्ट लॉ आ गया। लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एब्जॉर्बेंस किसी भी सॉल्यूशन की पाथ लेंथ पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास बियर लॉ है। बियर्स लॉ में हमारे पास क्या है, जो मेरी एब्जॉर्बेंस है वो मेरी किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। मोर इज द कंसंट्रेशन मोर इज द एब्जॉर्बेंस, लेसर इज द कंसंट्रेशन लेसर इज द एब्जॉर्बेंस। तो मेरे पास यहाँ पे एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू KC आता है। C मेरे पास कंसंट्रेशन होती है, K मेरे पास कांस्टेंट होता है। अगर मैं बियर एंड लैम्बर्ट लॉ कंबाइन कर लूँ देखिए, अकॉर्डिंग टू बियर्स लैम्बर्ट लॉ मेरे पास क्या आ जाएगा, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू K कांस्टेंट हो गया इनटू कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। अगर मैं जिस ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, सारा एक्सपेरिमेंट सेम ट्यूब में करती हूँ कैलोरीमीटर में, मेरा L कांस्टेंट हो गया, तो मेरे पास एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होगी। अब हमारे एक्सपेरिमेंट का टाइटल है टू वेरीफाई बियर-लैम्बर्ट लॉ। बियर-लैम्बर्ट लॉ वेरीफाई कैसे हो गया, मैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन लूँगी, उनकी कॉन्सेंट्रेशन एक कांस्टेंट फैक्टर से इंक्रीज करूँगी, मेरी एब्जॉर्बेंस भी उसी फैक्टर के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगी। अगर मेरा ऐसा हो रहा है तो मेरा बियर-लैम्बर्ट लॉ वेरीफाई हो जाएगा। ये हमारे पास थ्योरी होगी बियर-लैम्बर्ट लॉ। अब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो हमें सबसे पहले अपरेटस चाहिए। अपरेटस में हमें क्या क्या चाहिए, कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्यूबिट चाहिए, जो सेल जिसको हम बोल देते हैं,
जिसमें हम सोल्यूशन डालते हैं और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। अब डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन बनाने हमें टेस्ट ट्यूब्स चाहिए, हमें ब्यूरेट चाहिए या मेजरिंग सिलेंडर चाहिए। तो ये मेरा एपरेटस है और जिस सोल्यूशन की मैंने फाइंड आउट करनी है, बियर लैम्बर्ट लॉ वेरीफाई करना, दैट इज KMnO4 सोल्यूशन चाहिए। देन हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। हम एक नॉन कॉन्सेंट्रेशन का, सपोज मैंने 2 × 10⁻³ मोलर कॉन्सेंट्रेशन का KMnO4 सोल्यूशन ले लिया और मैंने 5 टेस्ट ट्यूब्स ली, उनको 1 2 3 4 5 लेवल कर दिया। उसमें मैंने कुछ अमाउंट ऑफ KMnO4 सोल्यूशन डाल दिया, कुछ वाटर डाल दिया। टोटल मैंने क्वांटिटी हर में कांस्टेंट रखी, वाटर और KMnO4 की टोटल वॉल्यूम। यहाँ से मैंने उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी फाइंड आउट कर लेंगे और देन उसके बाद में हर किसी के एब्जॉर्बेंस थ्रू कैलरीमीटर मेजर कर लूँगी। पहली टेस्ट ट्यूब में सपोज मैंने KMnO4 सोल्यूशन 0.5 ml डाला, दूसरी में 1 डाला, 1.5 2 इंटू एंड अगली में 2। वाटर मैंने इसमें 9.5, टोटल वॉल्यूम 10 हो गई, इसमें 9, इसमें मेरा 8.5, इसमें 8 और इसमें 7.5 आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन अब मैं कैसे फाइंड करूँगी, हम N1V1 इज इक्वल टू N2V2 का फॉर्मूला लगाते हैं या M1V1 इज इक्वल टू M2V2। फॉर टेस्ट ट्यूब 1 के लिए मैंने जो नॉन कॉन्सेंट्रेशन वाला है, नॉन वॉल्यूम वाला है, N1V1 ले लिया। अननोन जो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, ये इस साइड हो गया। अब मेरे पास मैंने 2 × 10⁻³ मोलर वाला सोल्यूशन लिया, उसका कितना ml ले लिया, 0.5 ml। टोटल वॉल्यूम मेरा टेस्ट ट्यूब में 10 ml हो गया वाटर डालने के बाद। इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आई है, मोलारिटी कितनी आई, मैं फाइंड आउट कर लूँगी। ये मेरे पास हो गया 2 × 10⁻³ इंटू 0.5/10, ये मेरे पास आ गया 1 × 10⁻⁴। तो मेरे पास फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻⁴ मोलर होगी। ऐसे सेकेंड टेस्ट ट्यूब के लिए मेरे पास उसकी मैं अमाउंट ले रही हूँ 1 ml, नो उसकी मोलारिटी कितनी है, 2 × 10⁻�3। उसकी मुझे बना जो मेरा सोल्यूशन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करें। टोटल वॉल्यूम उसमें भी 10 हुआ ना, 1 ml मेरे पास 9 ml वाटर, 1 ml सोल्यूशन। तो मेरे पास सेकेंड टेस्ट ट्यूब में N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 10⁻⁴। ऐसी थर्ड टेस्ट ट्यूब में मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मैंने 1.5 ml लिया ना थर्ड टेस्ट ट्यूब में, 2 × 10⁻³ मोलर। उसकी नॉर्मेलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। टोटल वॉल्यूम उसका 1.5, उसमें KMnO4 हो गया, 8.5 वाटर हो गया, तो टोटल वॉल्यूम मेरा 10 ml हो गया इस टेस्ट ट्यूब में। इट मीन्स मेरे पास यहाँ पे थर्ड टेस्ट ट्यूब में कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 3 × 10⁻⁴। तो इस तरह मेरे पास फोर्थ फिफ्थ टेस्ट ट्यूब में मैं ये फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लूँगी। अब इन सारी टेस्ट ट्यूब्स की एब्जॉर्बेंस मैं थ्रू कैलरीमीटर एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट कर लूँगी, एब्जॉर्बेंस नोट करते जाऊँगी। सब फाइंड होने के लिए ये मेरा ऑब्जर्वेशन टेबल हो जाएगा। उसके बाद आई हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड एब्जॉर्बेंस। यहाँ इस साइड मेरी कॉन्सेंट्रेशन होगी, इस साइड मेरे पास एब्जॉर्बेंस होगी। अगर मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाता है तो मैं कहूँगी बियर लैम्बर्ट लॉ वेरीफाई हो गया, बिकॉज जैसे जैसे मेरी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करी है, हमारी एब्जॉर्बेंस इंक्रीज करी है। हम क्या कह रहे हैं, एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है। मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन, मोर इज द एब्जॉर्बेंस। अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, एब्जॉर्बेंस इंक्रीज हो रही है, मेरा ग्राफ नियरली स्ट्रेट लाइन आ जाता है, मैं कहूँगी बियर लैम्बर्ट लॉ मेरा वेरीफाई हो गया है। देन उसके बाद मुझे अननोन सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। अननोन सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम अननोन सोल्यूशन को सेल में क्यूबिट में डाल के उसकी एब्जॉर्बेंस फाइंड आउट करेंगे। सपोज मेरी एब्जॉर्बेंस उसकी ये वैल्यू हो जाती है, जो मेरा ग्राफ प्लॉट हुआ है उस पर मैं एब्जॉर्बेंस पॉइंट मार्क कर लूँगी। देन उसको कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस पे एक्सट्रापोलेट करके
ये मेरे पास उस अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने मार्क ऑलरेडी लगा रखे होंगे जब मैं ग्राफ प्लॉट करूँगी, जो भी ये वैल्यू आएगी वो मेरी कॉन्सेंट्रेशन की होगी। इन दिस वे मैं अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब हम सॉल्यूशन की टेस्ट ट्यूब डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाली प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 5 टेस्ट ट्यूब्स ले रहे हैं। 5 टेस्ट ट्यूब्स को हमने 1, 2, 3, 4, 5 के ऑर्डर में लगा दिया। अब हम इनमें KMnO4 सॉल्यूशन डालेंगे ब्यूरेट से मेज़र करके। फर्स्ट ट्यूब में मैंने 0.5 ml सॉल्यूशन डाला। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमने सॉल्यूशन 1 ml डाल दिया, दैट इज 0.5 से 1 ml, दैट इज 1.5 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट में हमने सॉल्यूशन 1.5 ml डाल दिया। देन हमने सॉल्यूशन KMnO4 का 2 ml डाल दिया। देन हमने KMnO4 का सॉल्यूशन 2.5 ml डाल दिया। KMnO4 सॉल्यूशन ऐड करने के बाद हमने उन टेस्ट ट्यूब्स में वाटर ऐड करना है। फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब में हमने 0.5 ml KMnO4 डाला था, तो उसमें हम 9.5 ml वाटर डालेंगे। उससे अगली वाली ट्यूब में हमने 9 ml वाटर डाल देना है। थर्ड टेस्ट ट्यूब में हमने 8.5 ml वाटर डाल दिया। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने 8 ml वाटर डाल देना। उससे नेक्स्ट ट्यूब में हमने 8 ml वाटर डाल देंगे, 7.5 ml वाटर डाल देना। ये हमारे पास अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का KMnO4 सॉल्यूशन आ गया है। अब इसके बाद हम इनकी एब्जॉर्बेंस मेज़र करेंगे। हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस की एब्जॉर्बेंस फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट है और ये हमारे पास क्यूबिट होती है। क्यूबिट में हमारे पास यहाँ पे एक मार्क लगा हुआ है और हमेशा हम ये मार्क को, यहाँ पे एक मार्क दिख रहा है, इसी हिसाब से डालेंगे, ये दोनों कोइंसाइड करें। तो अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ इंस्ट्रक्शन में हमें फ़िल्टर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ये आपको 54 दिख रहा है, अगर मैं इसको रोटेट कर रही हूँ 57, तो KMnO4 के केस में हमें फ़िल्टर 54 चूज़ करना है। देन उसके बाद सिलेक्ट फ़िल्टर ए करने के बाद हमें टेस्ट ट्यूब में ब्लैंक सैंपल वाटर डाल देना है। वाटर डालने के बाद हम इसे ऑटो ज़ीरो, क्योंकि वाटर में कोई भी कंपाउंड नहीं है तो उस केस में हमारी ज़ीरो एब्जॉर्बेंस आनी चाहिए, तो हम एब्जॉर्बेंस ज़ीरो ऑटो ज़ीरो करके सेट कर देंगे। ये हमारा एब्जॉर्बेंस मोड में। देन उसके बाद हम सैंपल कंपाउंड्स डालते जाएंगे, हर केस में एब्जॉर्बेंस नोट करते जाएंगे। तो अब सबसे पहले हमने क्यूबिट में वाटर फिल कर लेना है। हमने अप्रॉक्सीमेटली 3/4 क्यूबिट वाटर से फिल कर लेनी है।
क्यूबिट को हम बाहर से टिश्यू पेपर से अच्छे से वाइप कर लेंगे सो दैट वाटर ड्रॉप्स उस पर ना हो। देन हम क्यूबिट को यहाँ डाला हमने इस सॉकेट में, देन ऑटो 0 सेट करा हमने। ये हमारा ब्लैंक सैंपल जिसकी एब्जॉर्बिंग 0 आ गई हमने नोट कर ली है। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट फर्स्ट जो हमारी टेस्ट ट्यूब है वो सोल्यूशन क्यूबिट में ऐड करेंगे। अगेन हम नियरली 3/4 ऑफ द सोल्यूशन फिल कर लेंगे। टिश्यू पेपर से क्यूबिट को वाइप करेंगे। अगेन उस केस में हमने एब्जॉर्बेंस मेजर कर लेनी है। अब हम कोई भी बटन को नहीं टच करेंगे, बस एक बार ऑटो 0 सेट करने के बाद जो भी हमारे पास एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आती रहेगी हम उसे नोट करते रहेंगे अपने टेबल में उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के क्रॉसपोंडिंग। देन उसके बाद हमने सेकेंड टेस्ट ट्यूब का सोल्यूशन वी हैव टू ऐड। अगेन 3/4 के आसपास हमने फिल कर लिया। 3/4 या आप कह सकते हैं इतना फिल हो कि हमें बाहर सोल्यूशन दिखे, हमारी ओवरफ्लो भी नहीं होना चाहिए। देन अगेन हमने क्यूबिट को यहाँ पे इंसर्ट करा। अगेन हमारे पास जो भी एब्जॉर्बेंस वैल्यू आ गई हमने नोट कर ली। देन हम थर्ड टेस्ट ट्यूब का सोल्यूशन थर्ड टेस्ट ट्यूब का हमने सोल्यूशन इसमें ऐड करा। उसके एब्जॉर्बेंस हमने नोट कर लिया। ऐसे ही हमने फोर्थ सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब का क्यूबिट में डालना। उस केस में हमारी जो भी एब्जॉर्बेंस वैल्यू आएगी हमने नोट कर लेनी है। ये हमारा लास्ट वाला आ गया, हमने इस केस में भी नोट कर लिया।